हे एवरीवन, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं काउंट एन से। तो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमको एक इंटीजर एन गिवन होगा और हमको एनथ काउंट एन से सीक्वेंस बताना होगा। अब काउंट एन से क्या होता है, सपोज हमको कोई नंबर गिवन है, लेट्स से नंबर है 22444133 अगेन 1, इट्स 1 एंड 5। अगर हम इसका काउंटेंट से सीक्वेंस निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई नंबर कंटिन्यूसली आ रहा है तो उस नंबर की क्या फ्रीक्वेंसी है और कौन सा नंबर है, तो हम वो प्रिंट करेंगे। तो हम बताएंगे जैसे कि 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक नंबर है। 4 3 टाइम्स आ रहा है, तो पहले फ्रीक्वेंसी आएगी 3, फिर आएगा नंबर 4। सिमिलरली 1 टाइम आ रहा है, 1 3 2 टाइम आ रहा है, 2 3 1 टाइम आ रहा है, 5 1 टाइम आ रहा है। तो ये हो गया इस नंबर का काउंटेंट से फॉर्म। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको एक इंटीजर गिवन होगा एन और हमको बताना होगा एनथ काउंटेंट से नंबर क्या होगा, इसका एनथ काउंटेंट से नंबर क्या होगा। तो अगर हमको एनथ काउंटेंट से नंबर बताना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले n-1 पता होना चाहिए, n-2 पता होना चाहिए, n-3 पता होना चाहिए, डॉट 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 फर्स्ट काउंटेंट से सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम फैक्टोरियल निकालते थे, फैक्टोरियल 5 निकालते थे, तो हम फैक्टोरियल 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे, 4 के फैक्टोरियल से, तभी तो आता था। सिमिलरली हेयर अगर हमको लेट्स से फोर्थ काउंटेंट से सीक्वेंस बताना है तो पहले हमको वनथ काउंटेंट से सीक्वेंस पता होना चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट में फोर्थ। क्योंकि जो हमारा फोर्थ वाला है वो थर्ड पे डिपेंड करेगा, थर्ड सेकंड पे डिपेंड करेगा और सेकंड 1 पे डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमको एक लाइन गिवन है कि जो काउंटेंट से 1 का होगा वो हमेशा 1 होगा। तो इसे हम एज एन बेस केस ले सकते हैं कि काउंट एंड से ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 1। काउंट एंड से ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड क्या होगा, जो 1 का होगा उसी का अगर हम काउंट एंड से फॉर्म में कर दे तो सेकंड का आ जाएगा। तो 1 का क्या है, 1 है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है और नंबर भी 1 है, तो सेकंड हो जाएगा हमारा 1 1। थर्ड क्या होगा, थर्ड काउंटेंट से सीक्वेंस निकालने के लिए हमको सेकंड पता होना चाहिए। सेकंड जो हमको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा या फिर नंबर रिटर्न करेगा उसका हम काउंटेंट से फॉर्म निकालेंगे। तो सेकंड ने हमको दिया 1 1, 1 1 का हम निकालेंगे 2 1, क्योंकि 2 फ्रीक्वेंसी है और नंबर दोनों 1 है। सिमिलरली 4 निकालने के लिए हमको 3 की ज़रूरत है, 3 हमको दे रहा है 2 1, और 2 1 क्या है, 1 2 और 1 1। जो 2 है वो एक टाइम से है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, तो ये हेयर इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड हेयर इज़ द नंबर, और इसके आगे नंबर 1 और फ्रिक्वेंसी भी 1 की 1 है, तो 1 1। तो ये हो गया ऐसे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने लॉजिक पे। तो आधा लॉजिक तो मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया। अगर हमको n निकालना है तो हमको n-1 पता होना चाहिए, और n-1 के लिए हमको n-2 पता होना चाहिए, और ऐसे बेस कंडीशन 1 पता होना चाहिए। तो या तो तुम क्या कर लो, 1 से ट्रैवर्स करते करते 1 से 2 का निकालो, 2 से 3 का निकालो, 3 से 4 का निकालो, ऐसे करते करते n का निकाल लो। या फिर n का निकालने के लिए तुम बोल दो n-1 निकाल के दे देगा, मैं उसका काउंटेंट से बता दूंगा। और n-1 क्या आएगा, मैं n-2 निकाल के दे दो मेरे को, मैं उसका काउंटेंट से बता दूंगा। या तो तुम उल्टा चल लो या सीधा चल लो। तो मैं इस क्वेश्चन में उल्टा चलूँगा, मैं n से बेस केस की तरफ चलूँगा। अब अगर तुमने यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस तुमको इम्प्लीमेंटेशन स्किल चाहिए होगी इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मान लो मैंने बना दिया फंक्शन काउंटेंट से इंट n, एक ही रिकर्जन फंक्शन है और ये हमको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बेस कंडीशन लगा दूँगा। अगर मेरा n 1 है तो मैं वहीं से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दूँगा 1। ठीक, अब मेरे को देखना है, अब मैं क्या करूँगा,
मैंने क्या बोला था, अगर मेरे को n का निकालना है तो मैं बोलूँगा तो मेरे को n-1 का निकाल के दे दो। तो मैंने बोल दिया एक स्ट्रिंग बना ली मैंने, लेट्स से s, और यहाँ से मैंने निकाल दिया n-1 का। अब n-1 से जो मेरे को सीक्वेंस आ रहा है मैं उसको काउंटेंट से फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं कन्वर्ट कैसे करूँ, एक मैं स्ट्रिंग ले लूँगा जो हमारी आंसर फाइनल स्ट्रिंग होगी, इसे मैं इनिशियली ब्लैंक रखूँगा। एक मैं काउंट ले लूँगा, इनिशियली 1 लूँगा। अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों ले रखा है अभी मैं बताता हूँ। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए, पर अभी एक देखो, मैं पहले तो मैं लूप चलाऊँगा। ये जो हमको स्ट्रिंग मिली थी n-1 काउंटेंट से उसमें ट्रेवर्स करूँगा एस डॉट साइज -1 तक। -1 तक क्यों चल रहा हूँ इसका भी रीज़न बताऊँगा। 2 पॉइंट बताऊँगा मैं कि एक तो मैंने ये जो फ्रीक्वेंसी वाल काउंट करने के लिए ये वेरिएबल ले रखा है, ये बाहर क्यों ले रखा है, और एक मैंने ये लूप n-1 तक क्यों चलाया है, साइज़ -1। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, लेट से हमको नंबर दे रखा है 1 1 1 3 3 1 1। मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मैं जब तक ट्रैवर्स करूँगा जब तक ये वाला नंबर आई वाला इंडेक्स i+1 पे जो नंबर है उसके इक्वल है। इफ़ एस आई इक्वल टू si+1, तब तक मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता रहूँगा। और जैसे मेरा नंबर अलग आ गया, लेट से मैं यहाँ पे आ गया, अब अगर मेरा i यहाँ पे है और मैं हूँ यहाँ पे, मतलब सॉरी मैं 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे हूँ और मैंने थर्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर करा, तो मैंने ये फाइंड करा कि अभी मेरा si और si+1 दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। अब इस केस में मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ तक के जो नंबर फॉर्म हुआ है उसको अपनी स्ट्रिंग में ऐड कर देना है। सबसे पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी ऐड करूँगा जो कि है 3, फिर मैं नंबर ऐड करूँगा। तो फ्रीक्वेंसी हमको कहाँ से मिल रही है, काउंट से। यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमारा आंसर था, आंसर प्लस काउंट, इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो C++ में टू स्ट्रिंग मेथड होता है, वो यूज़ करूँगा मैं। और उसके बाद क्या करना है, मेरे को नंबर ऐड करना है। तो नंबर कैसे ऐड करूँगा, नंबर मेरे को सिंपली, सॉरी ये B नहीं होगा, ये होगा S, ठीक है। S हमारी स्ट्रिंग है जो हमको n-1 टर्म से मिली है, si। तो यहाँ से मेरे को अपने स्ट्रिंग में, आंसर स्ट्रिंग में ऐड हो गए। मेरे को पहले तो मेरे को फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड कर ली, यहाँ से इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैंने ऐड कर ली, फिर मैंने वो नंबर भी ऐड कर लिया यहाँ से। अब इसमें एक हल्की सी कॉर्नर केस है कि जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा लास्ट इंडेक्स पे, उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये एस साइज़ -1 इसलिए लिया क्योंकि मैं हमेशा i+1 से कंपेयर करा रहा हूँ। अब अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे आ जाऊँगा और उसके आगे से कंपेयर कराऊँगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आएगा, इसलिए उसे इग्नोर करने के लिए हमने एक कम साइज़ तक चलाया। हम यहाँ तक अपने लूप चला रहे हैं इस इंडेक्स तक। अब चलो, मैंने देखा ये इसके इक्वल नहीं है ना। अब मेरे को क्या करना है, जो बची हुई लास्ट की टर्म है वो भी ऐड करनी पड़ेगी, है ना। क्यों, सपोज़ इसी को ले लेते हैं, इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। मान लो मैं यहाँ पे आ गया, अब ये भी इसके अगले वाले के इक्वल है ना। जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अपने अगले वाले इंडेक्स से इक्वल है, तो काउंट सिंपली ऐड हो गया। और क्योंकि हमारा लूप यहीं तक चल रहा था, तो हम बाहर आ जाएंगे यहाँ से। हमने इस वाली स्ट्रिंग को तो अपने आंसर में ऐड ही नहीं करा ना, तो इसे ऐड करने के लिए हमको हमें लूप के बाहर लिखना पड़ेगा, आंसर प्लस ये वाली जो लाइन है हमारी, काउंट
टू स्ट्रिंग प्लस एस। अब हम आई का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आई हमने लूप के अंदर डिफाइन करा था, तो हम सिंपली जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो चाहिए हमको। तो वो कैसे ले लेंगे, हमें पता है वो लास्ट वाला है, तो अगर जो भी साइज़ होगा उसमें से एक कम कर दो तो हमको इंडेक्स मिल जाएगा। तो एस डॉट साइज -1 यहाँ तक, ठीक। अब एक इसमें इस कोड में हल्की से गलती हो गई है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। वो गलती ये है कि जब हम आंसर में ऐड कर रहे हैं तब हमको काउंट की वैल्यू को रीसेट करना पड़ेगा। हमने देखो, हमने यहाँ से वन की फ्रिक्वेंसी काउंट करी, पहले 1 थी, अब फिर यहाँ पे आके 2 हो गई, फिर यहाँ पे आके हमने देखा कि एलिमेंट तो अलग है, अब हम 3 की फ्रिक्वेंसी काउंट करेंगे ना, तो इसलिए हमको 3 की फ्रिक्वेंसी के लिए काउंटर को दोबारा रीसेट करना पड़ेगा 1 पे। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने इसे बाहर डिफाइन क्यों करा, अंदर भी कर सकता हूँ ना मैं इसे हाँ इफ़ के बाहर ही कर देता हूँ, पर उससे क्या होगा, तुम्हारा ये लूप में बार बार मेमोरी लेगा, बार बार इनिशियलाइज होगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार ये इनिशियलाइज होगा, तो उसे बार बार ना लेके इससे बढ़िया हमने बाहर ही ले लिया। हल्की सी मेमोरी बच गई हमारी, इतना कुछ खास नहीं है, पर कभी कभी लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे इसकी वजह से टीएलई आ जाता है, तो इसलिए प्रेफर करता हूँ मैं इनको बाहर लेना वेरिएबल को। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे आखिरी में आंसर, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो ये तो हो गया हमारा कोड। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं आपको बताने से पहले एक बार इसका हल्का सा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बता देता हूँ। मैंने बोला काउंटेंट से दो मेरे को 4 का, उसने बोला काउंटेंट से दो मेरे को 3 का, इसने बोला काउंटेंट से दो मेरे को, एक सेकेंड, काउंटेंट से दो मेरे को 2 का, इसने बोला मेरे को काउंटेंट से दो 1 का। अब 1 का जैसे आया हमारा बेस केस हिट हो गया, इसने दे दिया मेरे को 1 स्ट्रिंग, ठीक। अब काउंटेंट से 2 वाले को मिल गया 1, अब ये 1 वाले पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, ये इसमें ट्रैवर्स कर रहा है और इसकी फ्रिक्वेंसी और जो नंबर है उनका यूज़ करके एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है, जो कि हमारा ये वाला लूप कर रहा है, ये वाला फॉर लूप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमको 1 मिला, हमने काउंटेंट से 2 क्या करेगा, 1 वाले पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसने देखा कि 1 की फ्रिक्वेंसी 1 है और एलिमेंट भी 1 है, तो इसने यहाँ से 1 1 रिटर्न कर दिया। अब काउंटेंट से 3 को मिला 1 1, अभी क्या करेगा, ये देखेगा कि मेरे को 2 1 मिल रहे हैं, 2 1 मिल रहे हैं ना, तो क्या कर दूँ, मैं पहले फ्रिक्वेंसी लिख दूँ फिर नंबर लिख दूँ। अब काउंटेंट से 4 को मिला काउंटेंट से 3 की स्ट्रिंग, अब ये क्या है, जो भी इसमें ऑपरेशन जो भी मेरे को आंसर मिल रहा है उसमें मैं अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। अब ये क्या करेगा, 2 की पहले फ्रिक्वेंसी देखेगा, 2 की फ्रिक्वेंसी आएगी 1 और नंबर तो 2 है और 1 की फ्रिक्वेंसी 1 नंबर 1, तो ये इसने फाइनल आंसर रिटर्न कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही कोड है। आप इस कोड को आप सिंपली ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हो बिना किसी रिकर्जन का यूज़ करें, पर क्योंकि ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, रिकर्जन समझ से निकले, इसलिए मैंने रिकर्जन यूज़ करा इस केस में। और मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। कोड क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा बेस केस होगा n = 1, हमने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, फिर हम b स्ट्रिंग ले ली, हमने अपने जो लॉजिक डिस्कस करा था उसमें s लिया था, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे b ले रखा है। हमने बोला कि n के निकालने के लिए मेरे को n-1 बता दो, अब n-1 से जो वैल्यू आएगी वो b में आ जाएगी, और यहाँ पे हमने ले रखा है आंसर, और यहाँ पे ले रखा हमने काउंट फ्रीक्वेंसी के लिए। लूप चलाया हमने लास्ट इंडेक्स के पहले इंडेक्स तक, कंपेयर कर रहा हूँ मैं आई वैल्यू को, i+1 पे जो वैल्यूज़ पड़ी उनको कंपेयर कर रहा हूँ, अगर इक्वल है तो अपने जो फ्रीक्वेंसी काउंटर है उनको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो उनको अपने आंसर स्ट्रिंग में ऐड कर रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी काउंटर को दोबारा 1 से इनिशियलाइज करा रहा हूँ। और एक मैंने साइज़ ले लिया ताकि मेरे को लास्ट इंडेक्स तक मिल जा पाऊँ मैं बी स्ट्रिंग का,
और वहाँ से मेरे को आखिरी वैल्यू मिल जाए, उसे अपने आंसर में ऐड करी। और यहाँ पे मैंने सी आउट करा रखा था, प्रिंट करा रखा था चेक करने के लिए, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। तो अगर आप इस क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो सबमिट हो जाएगा आपका कोड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था पर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। तो थैंक यू एवरीवन।